हेलो माय डियर, आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 NO2 एंड NO3 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे। तो हम जानते हैं जो सल्फर होता है इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 से अगर पता लगाएं तो इसके भी लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो चूंकि टोटल 4 एटम है और सबके लास्ट में 6 है, तो 4 × 6 या 24 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। हम जानते हैं जो सल्फर है, क्योंकि ये लीस्ट है, इसको बीच में रख देंगे, और जो मोस्ट है मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उनको सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है। तो ऑक्सीजन को हमने सराउंडिंग में रख दिया। इसके बाद हम सल्फर और ऑक्सीजन मतलब सेंटर और सराउंडिंग के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं कुछ इस तरीके से। तो टोटल हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, 24 में से 6 गए, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे बचते हैं। उन 18 इलेक्ट्रॉनों को हम सराउंडिंग वाले ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से देंगे कि हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो हमने इसके सिर पे 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 6 ये हो गए, 2 ये, 8 से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सिमिलरली 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस ऑक्सीजन के सिर पे रख दिए एंड 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के सिर पे रख दिए। तो 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8 सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। क्या सल्फर का ऑक्टेट पूरा हुआ है? काउंट करते हैं, 2 to 4 to 6। तो अभी सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ऑक्टेट से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन से हम 2 इलेक्ट्रॉन उतार के सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रख देते हैं। तो जब हमने ये काम किया तो देखा 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में हो गए, 2 ये 6 और 2 ये 8। तो सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है? देख लेते हैं। 4 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और 4 बॉन्डेड, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब इसके बाद ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बीच में हैं, इनको हम बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है बीच वाले, इनकी जगह पर एक कोवेलेंट बॉन्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। इसका मतलब बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह एक बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ गया, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे। ओके, और जो बाकी सिर पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम इसी प्रकार रख देते हैं। इन्हें हम कहते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर भी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहाँ रख दिए थे। अब जो ये स्ट्रक्चर बना इसे हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके चारों तरफ 1, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर तो ये हो गए, और ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको VSEPR थ्योरी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कराती है। तो 2 बॉन्ड पेयर ये थे, 1 बॉन्ड पेयर ये, तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर हो गए सल्फर के चारों तरफ। क्या सल्फर के पास कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर है? नहीं। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो अरेंजमेंट जो होता है वो होता है ट्रायगोनल प्लेनर, कुछ इस तरीके से। इसमें 3 ऑक्सीजन को हम 120 डिग्री के एंगल में रख देंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा। ओके, अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। इसको हमने मान लिया फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको हम सेकेंड ऑक्सीजन, और इसको हम थर्ड ऑक्सीजन कह देते हैं। ठीक, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है ये वाली ऑक्सीजन हमने ये मान ली, सेकेंड इसको। सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अब बताने का। वैसे नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए कि वहां पे कौन सी ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास था डबल बॉन्ड, हमने यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, और सिंगल वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे। तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक हो गया। अब क्या यही वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रख सकता था? जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर ये उतार के दे सकता था, 2 ये भी दे सकता था। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन उतार के यहां देगा, तब जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तब इस कंडीशन में हमारे पास एक स्ट्रक्चर और बनेगा। यहां डबल बॉन्ड आ गया, बाकी जहां पहले डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी
6 ही इलेक्ट्रॉन ऐसा रख देंगे। तो आप देखेंगे 2 स्ट्रक्चर ये बने। अब क्या यही वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उतार के रख सकता था? ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रख सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब तीसरे वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो तीसरा वाला ऑक्सीजन था वो हमने ये रिप्रेजेंट किया है। तो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से एक बदलाव आएगा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां हो जाएगी और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि SO3 का 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म बनी। इन 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ SO3 एंड दिस फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ SO3 इन 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म या 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म इज नोन एज रेजोनेंस। तो ये हमारा रेजोनेंस है। अब इसमें क्या किया जाता है, तीनों का मिला जुला एक रूप बनाया जाता है जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड हर ऑक्सीजन के पास था। देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं जिसे हम, और एक बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो एक सिग्मा एक पाई होता है डबल बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड तो तीनों के पास था। अब पहले वाले स्ट्रक्चर में ये वाला ऑप्शन कहता है भाई मेरे पास डबल बॉन्ड हुआ करता था, तो हमने कहा हाँ ठीक है भाई डॉट डॉट कर। दूसरा वाला कहता नहीं यहाँ पे हुआ करता था, उसने कहा ठीक है साहब आपके पास भी होता होगा। तीसरा वाला कहता नहीं मेरे पास भी था। तो कुछ इस तरीके से, तो ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो दिस इज द रेजोनेंस इन SO3 मॉलिक्यूल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या SO3 के तीनों SO बॉन्ड सिमिलर हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ सिमिलर है। क्यों? क्योंकि अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड को देखें तो तीनों ही SO बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि तीनों की जो लेंथ है लगभग सिमिलर है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि तीनों SO बॉन्ड SO3 में इक्विवेलेंट। ओके, ऑल द 3 SO bonds in SO3 molecule are equivalent.